गोंडा महाराष्ट्र मालेगांव खानदान के चश्मो चिराग मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी ने कहा कि मजहब इस्लाम में मुसलमान का माँ बाप की सेवा न करना और झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मोमिन को हमेशा माँ बाप की सेवा और भलाई की राह पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा न करना और झूठ पर कायम दीवार जल्दी धराशायी हो जाती है। सच्चाई हमेशा मंजिलों को तय करती है। मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी सोमवार की रात में गोंडा के गुलरिहा अलाउद्दीनपुर गांव में सेठ शफीक चौधरी द्वारा आयोजित अजमाते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में दीनी जलसे को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों से कुरान और हदीस पर अमल कर जिंदगी गुजारने की ताकीद की। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शम्स तबरेज झारखंड की तिलावत कुरान और जैनुल आबिदीन कानपुरी की नाते पाक से हुआ। मौलाना सैयद अमीनुल कादरी ने कहा कि मनुष्य जैसी संगत इख्तियार करेगा उस पर वैसा ही असर पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज में विभिन्न कुरीतियां फैल रही हैं और झूठ फरेब और चुंगलखोरी को अपने जीवन में अपना लिया, लेकिन ये हमेशा इंसान को हलाक करने वाली होती है। सच्चा मुसलमान अपने माँ बाप की सेवा के साथ ही कभी झूठ नहीं बोल सकता। नबी करीम फरमाया करते थे, इंसान अपनी ज़िंदगी में दो अमल अख्तियार करना होगा, एक ज़ुबान को कंट्रोल में रखना और दूसरों के साथ अच्छा अखलाक व्यवहार करना। हमेशा ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, बेवजह मत बोलें। इस मौके पर सैयद मोहम्मद मोइन मियाँ ने कहा कि मुस्लिम समाज में फैल रही कुरीतियों का मुख्य वजह मुस्लिम समाज शिक्षा में बेहद पिछड़ा हुआ है। इसके लिए एकजुट होकर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा, तभी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। मौलाना सैयद मोहम्मद मोइन मियाँ ने कहा कि पैगंबर इस्लाम फरमाया है कि नमाज आंखों की ठंडक है, जिसे जिंदगी में पाबंदी से अदा करो। उन्होंने अपील की कि लोगों को अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करें, झूठ और गुनाहों से परहेज करें। कार्यक्रम के दौरान कपिल अंबर कलकत्तवी ने शानदार नब्ज पढ़कर हवाई बटोरी। आए हुए अतिथियों और आगंतुकों का सेठ शफीक चौधरी ने शुक्रिया अदा किया। मौलाना सैयद मोहिनी मियाँ ने विश्व शांति, राष्ट्र की एकता, अखंडता और उन्नति की दुआ मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी है और मालेगांव से मेरा ताल्लुक़ है, महाराष्ट्र के एक इलाके से। और एक आलमी तहरीक है, इंटरनेशनल तहरीक है सुन्नी दावत इस्लामी, उसका मैं खादिम हूँ। कैसा कार्यक्रम था, क्या संदेश है लोगों को? आज का जो यहाँ पर प्रोग्राम था वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, एक बेटे को, एक बेटी को अपने माँ बाप के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, ये उसमें पैगाम दिया गया। उसकी वजह यह है कि आज के इस मगरिबियत ज़दा दौर में, यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो आज नई नस्ल राग़िब हुई है, तो उसकी वजह से उनके दिलो दिमाग के अंदर माँ बाप के साथ बगावत है, बेइज्जती है, माँ बाप का रिस्पेक्ट न करना, आज ये चीज़ें आम होती जा रही है। तो यहाँ हमारे शफीक चौधरी साहब ने महसूस किया कि नई नस्ल को फिर से माँ बाप के साथ वफ़ा का दर्स दिया जाए। और चूँकि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना इस्लाम तो कहता ही है, लेकिन इस्लाम के साथ साथ हर मज़हब की तालीम यह है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। और आज की जो महफिल थी, आज का जो पैगाम था, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि हर मज़हब के इंसानों के लिए था। जैसा कि बच्चे बड़े हो गए, IAS BCS या और चले गए पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और अनाथ आश्रम या जैसे वृद्धा आश्रम ऐसे यही रख देते। तो इसमें क्या रहा, क्या होता है कि ऐसे उनके लिए आपका क्या संदेश है कि इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी वो उनको? बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत अहम चीज़ ये है कि इस्लाम में जो तालीम है वो ये है कि सिर्फ एजुकेशन न दी जाए। एजुकेशन से पहले उनको कैरेक्टर, अखलाक, इसकी तालीम दी जाए। आम तौर पे IAS या IPS या जो भी आला डिग्री हासिल करने के बाद जो माँ बाप को छोड़ देते, जैसा कि आप लोगों ने बताया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके पास एजुकेशन तो होता है लेकिन मॉरल एजुकेशन नहीं होता, और उनके पास जो है वो एक अखलाकी जो तालीम होती है, तरबियत होती है, वो नहीं होती। इसकी बुनियाद पे ऐसा होता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम में ये है कि जो जितना मजहबी और धार्मिक बनता चला जाता है, वो उतना ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त, क़द्र और एहतराम सीखता चला जाता है। इसीलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को हर डिग्री दिलाएं, लेकिन पहले उनको अखलाक सिखाएं, उनको मॉरल एजुकेशन की तरफ माइल करें, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। जैसे कि देखा जाता है हमारे परिचय मोहम्मद शफीक चौधरी अलाउद्दीनपुर
गोरा विधानसभा 301 गोंडा। आज कोई कार्यक्रम आज कार्यक्रम में हमारे माँ बाप के रिसाले सभा के जलसे के प्रोग्राम किया। हमारे सैयद अमीरुल कादरी साहब, मौलाना किशोर शरीफ के अपना मोइम साहब आए हुए और सब तमाम हजरात आए। हमारे आज जलसे का अच्छा अपने माँ बाप के लिए मैंने जलसा रचाया था और जो भी कार्यक्रम सब खाने का भी इंतजाम था सब हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई को लेके मैं साथ में इसलिए किया था कि जैसे मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता था। आज मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन जो आज लोग यहाँ पे दुनिया में जिसके माँ बाप हैं ऐसे ही सब अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें। जिसके माँ बाप नहीं हैं हमारे जैसा, जिसकी अल्लाह जो भी औकात जैसी हो, सबको अपने माँ बाप की रिसाले सबाब हमेशा से करते रहा। कौन कौन लोग आए थे बाहर से? बाहर से सैयद अमीरुल कादरी साहब मालेगांव दुलिया महाराष्ट्र से आए और अपना हजरत मोइन मियाँ अशरफ साहब किशोर शरीफ और सब मुंबई किशोर शरीफ ना मुंबई, हम मुंबई से आए और दूसरा अपना शम्स तबरेज झारखंड से आए, निजामत करने वाले कफिल अंबर कलकत्ता से आए। इतने सारे लोग आए थे। बाकी सब अपने यहाँ के माने गांव इलाके के सब मौलाना लोग आवाम जुटी थी। आवाम जैनुल आबदीन कानपुरिया थे। आवाम मैंने हिंदू और मुस्लिम मिला के 10 से 12 हज़ार का खाना बनवाया था और पब्लिक जो भी आई हो मैंने 6,500 कुर्सियाँ लगवाया था और जो भी पब्लिक रही हो डिग्री दिलाएं, लेकिन पहले उनको अखलाक सिखाएं, उनको मॉरल एजुकेशन की तरफ माइल करें, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। काजी साहब, जैसे कि देखा जाता है कि बच्चे अच्छी एजुकेशन पाते हैं, हायर एजुकेशन खुद में कवर करते हैं और उसके बाद वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में आपकी बात पूरा मुल्क सुनता है, पूरी आवाम सुनती है, उनके लिए आपका क्या राय है? जो बच्चे नौजवान हैं अच्छी शिक्षा पाते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, उसकी वजह यह है कि जो तालीमी इदारे हैं उसमें तालीम के साथ तरबियत नहीं है। अगर तालीम के साथ तरबियत हो तो ऐसा नहीं होगा। हमारे जो इदारे मुल्क के हैं किसी भी मज़हब के, उनको चाहिए कि तालीम के साथ तरबियत दें, क्योंकि मज़हब कोई भी हो बदअखलाक़ी तो कोई नहीं सिखाता ना। मज़ाहिब के अंदर परिंदों का एहतराम है, जानवरों का एहतराम है। तो हम लोग अगर ये करें कि अगर अपने बच्चों को तालीम के साथ इदारों में तरबियत, देखिए क्या होता है, एजुकेशन जो है ना वो एक टार्च की तरह है, ठीक है। टार्च अगर चोर के हाथ में जाए क्या होगा? वो टार्च की रोशनी में रात के अंधेरे में रोशनी करेगा और उससे लोगों के घर लूटेगा। लेकिन अगर वही टार्च एक शरीफ इंसान के हाथ में जाए तो वो उस अंधेरे के अंदर लोगों की मदद करेगा। तो एजुकेशन टार्च की तरह है। अब हमें देना किसके हाथ में, ये इदारों को सोचना चाहिए। पहले बच्चों को शरीफ बनाओ, उनमें शराफत पैदा करो, अखलाक पैदा करो, फिर इल्म की टार्च उनको दो। तो वो लोग इस तरीके से बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि कौम को सुधारेंगे और वो ख़ुद भी सुधरे हुए रहेंगे। आज पूरी दुनिया में जितना फितना फसाद है वो लोग यही है, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अखलाक उनके पास नहीं है, तरबियत उनके पास नहीं है और मॉरल एजुकेशन उनके पास नहीं, इसलिए ये मसाइल है। और कोई सवाल? VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।